नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर ये कोरोना जाएगा कैसे यदि हम ही इस तरीके की घटनाओं में शामिल होंगे? जी हाँ, कहा जा रहा है कि सरकारें अपने तरीके से मदद पहुंचा रही हैं, अपने तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन हम आपको एक वाकया दिखाते हैं। पहले उसे आप देख लीजिए, फिर फैसला कीजिएगा कि क्या कोरोना ऐसे भागेगा। आज गाजियाबाद में बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं उनको बिहार तक पहुंचाने के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया गया। हजार मत कहिए, 25,000 की संख्या में बिहार के मजदूर जो वहां गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में रहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंच गए। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस को दखल अंदाजी करनी पड़ी, पुलिस को थोड़ा सा हल्का सा बल का भी प्रयोग करना पड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने गाजियाबाद के उस मैदान में जो व्यवस्था की थी वो लग रहा था कि किसी नेताजी के भाषण देने के लिए व्यवस्था की गई है। ऐसे तो नहीं जाएगा कोरोना, और जाएगा भी कैसे यदि यही मजदूर, इसी में से कोई कोरोना संक्रमित हुआ तो फिर वो जब ट्रेनों या बसों के माध्यम से बिहार के बॉर्डर पर आएगा तो वो एक संक्रमित जो है 50 को संक्रमित करेगा। प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्रालय ने कल राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन ये आप डिसाइड कीजिए। यदि राज्य सरकारों को ये डिसाइड करना है तो आखिर ये भीड़ कैसे जुटी? ये सीधा सीधा प्रश्न है नेशन भारत का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से कि गौतम बुद्ध नगर के अधिकारी क्या कर रहे थे वहां पे। ये पूछना चाहिए उन्हें। एक बार ये 20-25 हजार की भीड़ को जुटाना रजिस्ट्रेशन के नाम पे कहां तक सही था? ऐसे तो नहीं भागेगा कोरोना। फिर मैं कहता हूं, नहीं भागेगा ऐसे कोरोना। और संख्या अब हमारे ख्याल से 24 घंटे के अंदर 1 लाख को पार करेगी। संख्या बिहार में भी वैसे ही बढ़ रही है। पटना में आप देख ही रहे हैं कैसे लोग पाए जा रहे हैं मरीज। और इनमें पटना की संख्या तो तब से बढ़ना ज्यादा शुरू हुई जब बाहर के प्रदेशों से प्रवासी बिहारी जो हैं वो पटना आना शुरू किए और दूसरे जगहों पे जाना शुरू किए। रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं और हमें अभी वो भी चिंता सता रही है जो कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर ने कही है कि जून और जुलाई में ये महामारी और अभी फैल जाएगी। क्या हम तैयार हैं इसके लिए? शायद नहीं। यदि शहर कहीं तैयार भी हैं तो गांव तैयार नहीं है। गांव में क्वारंटाइन सेंटरों में बद इंतजामी का आलम आप देख ही रहे हैं। रोज हंगामा हो रहा है, जो मजदूर वहां पे हैं हंगामा कर रहे हैं। हमारे पास वो संसाधन अभी नहीं है। सरकारें तैयार हो रही हैं, लेकिन किसी एक सरकार की गलती ने, किसी एक प्रदेश के सरकार की गलती जो है वो दूसरे प्रदेश के सरकार पर भारी न पड़ जाए, इसे भी देखना होगा। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी कैसे? हमने सिर्फ गाजियाबाद से इस रिपोर्ट को आपको अभी दिखाई है। ऐसी रिपोर्टें तमाम जगह से आ रही हैं और ये रिपोर्ट यही कहती है कि हम शायद अभी भी सचेत नहीं हुए हैं इस कोरोना से। हमने इसे बड़े हल्के में लिया है। शायद जो लोग गांव अपने लौट रहे हैं, कल कारखाने बाहर बंद हो गए हैं, मजदूरी बंद हो गई है, काम नहीं मिल रहा है, इसके लिए लौट रहे हैं। मेरे ख्याल से, जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस कर रहा हूं कि मेरे ख्याल से बाहर से कोई कोरोना के डर से नहीं लौट रहा है। यदि कोरोना के डर से लौटता तो यह हालत ना होती। आज जो गाजियाबाद में हुआ है यह हालत ना होती। और ये गाजियाबाद के लिए खबर नहीं है, ये खबर है बिहार के लिए खास करके
कि बिहारी मजदूरों का वहां जमवाड़ा हुआ है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि शायद कोरोना से इनको डर नहीं है, इन्हें भूख, मजबूरी और बेवशी लेके आ रही है अपने गांव की तरफ। राज्य सरकारें अलग चिंतित हैं, क्वारंटाइन कर रही हैं, वहां भी हंगामे हो रहे हैं। वहां हंगामे इसलिए कि बदइंतजामी है। अब आप सोच सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर, और इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। बहरहाल लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है। नियम को मानना आपका कर्तव्य बनता है, तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी से जंग जीत सकते हैं। फिलहाल यदि नेशन भारत चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को लाइक कीजिए, और यदि कोई सलाह भी हो तो हमें अवश्य दें। लेकिन याद रखिए, लॉकडाउन 4 में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।